15 अक्टूबर साल 2008 दोपहर के वक्त अमेरिका के एक रेस्क्यू टीम को कॉल आता है। उस रेस्क्यू टीम का काम था जानवरों की सुरक्षा करना। फोन पर आवाज आती है कि घोड़ी को रेस्क्यू करना है। पहले तो रेस्क्यू टीम को लगता है कि ये कोई आम घटना है। यही सोचकर रेस्क्यू टीम जवाब देती है कि अभी उनके पास पहले से ही बहुत सारे मामले पेंडिंग में हैं। उन सभी मामलों को निपटाने के बाद वो घोड़ी को रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। लेकिन तभी फोन पर आवाज थोड़ी गंभीर हो जाती है और एक आदमी कहता है अगर वक्त पर घोड़ी की रेस्क्यू नहीं की गई तो शायद वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी। ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि शायद सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आदमी की आवाज इतनी गंभीर थी कि रेस्क्यू टीम को समझ में आ गया कि मामला वास्तव में बहुत पेचीदा है और उन लोगों ने बिना देरी किए सभी मामलों को छोड़कर सबसे पहले घोड़ी को रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। महज कुछ ही घंटों के बाद रेस्क्यू टीम उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से उन्हें कुछ देर पहले कॉल आया था। बचाव कर्मियों ने सबसे पहले तो उस घोड़ी के बारे में पता किया कि आखिर वो घोड़ी है कहां। और आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे ही बचाव कर्मियों ने उस घोड़ी की हालत को देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे लोग अपनी आंखों से जिस दृश्य को देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। दोस्तों, घोड़ा या फिर घोड़ी को मजबूत मसल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन बचाव कर्मी जिस घोड़ी को रेस्क्यू करने के लिए आए थे वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसकी पसलियां बाहर से दिख रही थी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि घोड़ी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसकी हड्डियां बाहर से भी देखी जा सकती हैं। उस घोड़ी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से उसे कोई खाना ही नहीं दिया गया हो। रेस्क्यू टीम को पहले तो लगा आखिर इसका मालिक कितना बेकार है, लेकिन वास्तव में मामला कुछ और ही था। रेस्क्यू टीम जब इस घोड़ी के करीब जाती है तो देखती है कि कमजोरी की वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा है। कमजोरी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गायब हो चुकी है। बाद में जब रेस्क्यू टीम ने आसपास के लोगों से उस घोड़ी के बारे में पूछा तो पता चला लगभग 5 साल पहले उस घोड़ी को एक घोड़े ने लात मार दी थी। उस घोड़े की लात सीधा घोड़ी के जबड़े से जा लगी। लात इतनी तेज लगी थी कि घोड़ी का जबड़ा उसी वक्त टूट गया। वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गई थी। लेकिन न जाने क्यों उस घोड़ी का मालिक उसका इलाज कराने के बजाय वहीं अस्तबल में बांध कर छोड़ दिया। दर्द के मारे वो घोड़ी हर रोज चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को सुनकर गंभीरता से नहीं लेता था। घोड़ी के मालिक को लगा अब शायद वो घोड़ी किसी भी काम की नहीं रही, इसलिए उसने उस घोड़ी के पैर से उसका नाल भी नहीं बदला। ये वजह है कि कुछ समय बाद वो घोड़ी दौड़ने में भी असमर्थ हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि वहां पर एक बुजुर्ग दंपति रहते थे और वही बुजुर्ग दंपति इस घोड़े के मालिक थे। वैसे तो वो बुजुर्ग अपने घोड़ी का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे और खाने के लिए अच्छी खासी चीजें देते थे, लेकिन जबड़ा टूट जाने की वजह से घोड़ी कुछ भी चबा पाने में नाकाम थी। यही वजह है कि उस बेचारी घोड़ी की हालत दिन प्रतिदिन बेकार होती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी, एक सामान्य घोड़ी का वजन कम से कम 500 किलो से ज्यादा होता है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने जब उस घोड़ी को देखा था तो उस वक्त उसका वजन करीब 150 से 200 किलो रह गया। धीरे धीरे लगभग 5 साल के बाद वक्त ऐसा आ गया कि वो घोड़ी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। यही देखकर पड़ोस में मौजूद एक शख्स ने जानवरों को बचाने वाली संस्था को फोन लगा दिया और यहीं से शुरू होती है उस घोड़ी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। पहले तो रेस्क्यू टीम इस बात को सुनकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो घोड़ी 5 साल से बिना कुछ खाए ऐसी ही पड़ी हुई है। वो अपने टूटे हुए जबड़ों से थोड़ा बहुत खाकर अपने आप को 5 सालों से जिंदा रखे है। इस बात से ही रेस्क्यू टीम ने अनुमान लगा लिया कि इस घोड़ी के अंदर जीने की चाहत है। ये घोड़ी किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहती, उसके अंदर जीने की चाहत दिखाई दे रही थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश की। पहले तो उसे रेस्क्यू टीम ने अपने आसपास के इलाकों के सारे वॉलंटियर को इकट्ठा किया। दरअसल इतने बड़े जानवर का रेस्क्यू करना 1-2 लोगों के बस की बात नहीं थी। रेस्क्यू टीम ने उस घोड़ी के लिए अच्छा खाने का बंदोबस्त किया, लेकिन टूटे हुए जबड़े की वजह से वो खाने का निवाला भी निगल नहीं पा रही थी। जब भी वो बेचारी घोड़ी खाने के लिए अपने मुंह को खोलती, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द का एहसास होता और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। उसे देखकर किसी को भी समझ में आ जाता कि वो किस दर्द से गुजर रही है। वो खाना तो चाहती थी, लेकिन खाने को बस देखकर ही रह जाती थी। लगभग 2 सप्ताह का वक्त बीत चुका था और घोड़ी की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। इसके बाद उस घोड़ी के साथ जो हुआ वो और भी खतरनाक था। अब उस घोड़ी का ट्रीटमेंट करने के लिए जब भी उसे खड़ा करना पड़ता था तो कम से कम 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी।
धीरे धीरे रेस्क्यू टीम को लगने लगा शायद उस घोड़ी को बचा पाना नामुमकिन है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम के मन में थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई थी। यही वजह थी कि उन लोगों ने घोड़ी को चबाकर खाने वाले भोजन की जगह लिक्विड वाला भोजन देना शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम का प्लान था कि अगर घोड़ी को लिक्विड खिलाकर थोड़ा बहुत मजबूत कर दिया जाए तो उसके जबड़े का ऑपरेशन हो सकता है, जिसके बाद शायद उस घोड़ी की जान बच सकती थी। लेकिन उस वक्त उस घोड़ी की हालत इतनी बुरी थी कि अगर उस वक्त ऑपरेशन किया जाता तो ऑपरेशन के दौरान ही उस घोड़ी की मौत हो जाती। लगभग 4 सप्ताह का वक्त बीत चुका था और वो घोड़ी अपनी जिंदगी से लड़ती जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेस्क्यू टीम उस घोड़ी को बचाने के लिए 24 घंटे वहां मौजूद रहती थी। 24 घंटे उनका बस एक ही टारगेट रहता था कि कैसे भी करके घोड़ी को थोड़ा बहुत खाना खिलाया जा सके, क्योंकि उसे बचाने का बस एकमात्र यही जरिया था। बाद में रेस्क्यू टीम ने उस जगह को अच्छी तरह से साफ करवाया और उस घोड़ी के लिए वहां पर बड़ा ही आरामदायक बिस्तर तैयार करवाया, लेकिन घोड़ी के शरीर में किसी भी तरह की पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। लगभग 30 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम ने हार मान ली, जिसके बाद उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया जो खुद उन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। रेस्क्यू टीम ने कहा उस घोड़ी के लिए हर रोज मरने से अच्छा है अब इसे सच में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस घोड़ी की हालत ऐसी थी कि उसके लिए मर जाना जिंदा रहने से बेहतर था। 32वें दिन रेस्क्यू टीम ने निर्णय लिया कि अब उसे अंतिम विदाई दे देनी चाहिए और उस दिन शाम को वो घोड़ी हमेशा के लिए सो गई। लोग बताते हैं कि जब उस घोड़ी की मौत हुई तो रेस्क्यू टीम का एक एक आदमी फूट फूट कर रो रहा था। हालांकि इस घटना से एक अच्छी बात यह हुई कि उस रेस्क्यू टीम के साथ बहुत सारे मेंबर जुड़ गए। दोस्तों, एक तरफ ये रेस्क्यू टीम है जो अपनी जी जान लगा देते हैं किसी जानवर को बचाने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिर्फ भारत में ही हर दिन 10 से ज्यादा जानवरों को हिंसा करके मार दिया जाता है। ध्यान रहे, हमने उन जानवरों को काउंट नहीं किया है जिन्हें स्लॉटर हाउस में मांस खाने के लिए मारा जाता है, बल्कि ये गिनती उन बेचारे जानवरों की है जिन्हें गलियों और सड़कों पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। हाल ही में आपने उस घटना के बारे में जरूर सुना होगा जहां केरला में हमें एक हाथी को पटाखा भर के फल खिला दिया गया था और लगभग 2 दिनों के बाद उस हाथी की मौत हो जाती है। इसी तरह से भारत में हर साल लाखों जानवरों को पीट पीट कर या फिर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से 4 लाख से ज्यादा पशुओं को चोट पहुंचाई गई या जान से मार दिया गया, यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार भी किया गया। आपने तो उन घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा जब किसी बकरी या फिर किसी कुतिया के साथ लोगों ने बलात्कार तक किया है। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पिछले 40 सालों में पूरी दुनिया में जानवरों की संख्या 60% कम हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों की संख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। जितनी देर में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतनी ही देर में हम इंसानों के द्वारा न जाने कितने जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया होगा। यकीनन आपके भी गलियों और सड़कों पर न जाने कितने ऐसे बेजुबान जानवर होंगे जिनको आपकी मदद की जरूरत होगी, जो हर रोज आपके गलियों में इस आस में आते हैं कि शायद उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। उनमें से अधिकतर कुत्ते या फिर बैल जैसे जानवर होंगे, लेकिन अफसोस आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो उन्हें एक रोटी भी नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें ईंट पत्थर मारकर उसे चोट पहुंचाकर वहां से खदेड़ जरूर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये वीडियो देखते हुए जानवरों के प्रति दया आ रही होगी, लेकिन क्या कभी आपने अपनी गलियों और सड़कों पर चोट लगी हुई जानवरों की कोई मदद की है? अगर नहीं तो कोशिश कीजिए बेजुबान जानवरों के लिए आवाज बनने का, क्योंकि अभी आपने जिस घोड़ी की कहानी को सुना है उससे भी खतरनाक कहानियों वाले जानवर आपके ही गलियों और मोहल्लों में भटकते होंगे। भले ही आज इस पृथ्वी पर हम इंसानों का कब्जा है, लेकिन याद रखो ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी बेजुबान जानवर की सहायता की है? अगर हाँ, तो आप अपनी कहानी हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।